to our English class. I hope you all are doing well and are ready for another interesting lesson. Today we are going to learn the chapter 3, Cap or Rushes. This is a beautiful and meaningful story that teaches us the importance of understanding, forgiveness, and never judging someone's word without knowing their true meaning. Right? So let's begin with it. Okay, so once there lived a rich man who had 3 beautiful daughters. One day he called them and asked his eldest daughter, "How much do you love me?" "I love you more than my life, my father," said the eldest daughter. So students, what they're saying कि once there lived a rich man, यानी कि एक बार की बात है, एक rich man था जिसकी 3 यानी कि 3 beautiful daughters थी. राइट अब एक दिन वो मैन क्या करता है, अपनी सबसे एल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हाउ मच डू यू लव मी, कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो. सो वहाँ पे जो एल्डेस्ट डॉटर है वो क्या रिप्लाई करती है कि आई लव यू मोर देन माई लाइफ माई फादर. ठीक है कि माई फादर, मैं आपको अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी जान से भी ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ. आई लव यू बेटर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, रिप्लाइड द सेकेंड वन. अब जो दूसरी डॉटर थी, सेकेंड डॉटर, वो उसने क्या रिप्लाई किया कि आई लव यू बेटर देन एनीथिंग, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है उससे भी ज़्यादा, अच्छे से अच्छी चीज़ से भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ. ये सेकेंड जो डॉटर थी उन्होंने रिप्लाई किया. नाउ सॉल्ट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. आई लव यू एज मच एज मीट नीड्स सॉल्ट, सेड द यंगेस्ट डॉटर. अब सबसे छोटी सबसे यंगेस्ट डॉटर ने क्या रिप्लाई किया कि सॉल्ट, इस वर्ल्ड में सबसे स्वीटेस्ट थिंग क्या है, सॉल्ट है, एंड मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मीट में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ व्हाट shouted the father. He was very angry with his youngest daughter and told her to leave the house at once. So अब ये सुनने के बाद वहाँ पे जो फादर थे उनके, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, एकदम से चिल्ला के बोलते हैं क्या, ओके एंड वो चिल्लाने के बाद क्या होता है, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर अपनी यंगेस्ट डॉटर से बोलते हैं टू लीव द हाउस, यानी कि अभी तुरंत क्या कर दो, घर छोड़कर चले जाओ. राइट, he said, for you salt is the sweetest thing in the world, you don't love me at all, get lost from my sight at once. तो वहाँ पे फादर ने क्या रिप्लाई किया सबसे यंगेस्ट डॉटर को कि तुम्हारे लिए इस वर्ल्ड में सबसे स्वीटेस्ट सबसे मीठी चीज़ सॉल्ट है एंड तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसका मतलब तो यहाँ से तुरंत चली जाओ. ठीक है, मेरी नज़रों के सामने से बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाओ. ठीक है, सो द यंगेस्ट वन लेफ्ट हर फादर्स हाउस सैडली. अब वहाँ पे सबसे छोटी बेटी थी उनकी, यंगेस्ट वन, वो तुरंत अपने फादर का जो हाउस है, घर है, वो छोड़कर चली जाती है वहाँ से उदास होकर. शी वैंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे. शी हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. शी मिस्ड हर फादर एंड हर 2 लविंग सिस्टर्स. सो अब घर से जाने के बाद वो जंगल में इधर से उधर क्या भटकती रही. ठीक है, एक जगह के लिए ढूंढती रही कि जहाँ वो रुक सके, रह सके. ठीक है, ना उसके पास कुछ खाने के लिए था, ना ही पीने के लिए था, तो वो अपने फादर को और अपनी दोनों सिस्टर्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करने लगी. टायर्ड शी सेट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री नियर द रिवर एंड स्टार्टेड क्राइंग. एंड जब उसे कुछ नहीं मिला तो थकने के बाद वो एक पेड़ की छाँव के नीचे बैठ जाती है. ठीक है, उसी के पास वहाँ पे एक रिवर भी थी एंड वहाँ पे बैठ कर वो रोना शुरू करती है. Now let's recall what we have discussed till here. So the first question is that why did the father order his youngest daughter to leave the house immediately? वहाँ पे फादर ने अपने सबसे youngest daughter को तुरंत घर छोड़ने के लिए क्यों बोला? Option A, she said she loved him less than her life. Second, she refused to answer his question about how much she loved him. Third, she said she loved him as much as meat needs salt, which made him furious. And option D is she stole a diamond ring from the palace. So just guess the correct answer of this question. So as we have discussed, the correct answer is option number C. She said she loved him as much as meat needs salt, which made him furious. Now the next question is that what did the youngest daughter use to weave the beautiful cloak and hood that earned her the name Cap or Rushes? Okay,
So option A is silk threads from the palace. Option B, rushes growing near the river. Option C, dried leaves from the forest. And option D, golden cloth given by a fairy. So guess the correct one for this. So as we have discussed, the correct answer is option number B, rushes growing near the. Now, she picked up the rushes growing near the river and wove a beautiful cloth with a hood for herself. तो वहाँ पे अब वो एक पेड़ के नीचे जब बैठी हुई थी, उसने क्या करा, वहीं पास में नियर द रिवर, ठीक है, कुछ रशेस वहाँ पे ग्रो कर रही थी, उनमें से उसने कुछ रशेस को उठाया एंड एक ब्यूटीफुल सा क्लोथ उसके थ्रू वोव किया, ठीक है, एक हुड के थ्रू, किसके लिए, अपने लिए। फिर उसके बाद शी वोर द क्लोथ, उस क्लोथ को उसने पहन लिया एंड वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल शी केम अपॉन अ बिग ग्रैंड पैलेस, एंड एक लंबे टाइम तक फिर वो आगे चलती रही जब तक वो एक बड़े से महल के पास, पैलेस के पास आके नहीं, ठीक है। शी एंटर्ड द पैलेस आस्किंग फॉर वर्क देयर, एंड अब वो क्या करती है, उस पैलेस के अंदर जाती है एंड वहाँ जाके किसी काम के लिए उनसे पूछने लगती है। The cook, a kind-hearted man, told her, "The only job that I have is cleaning the pots. It is a hard job. Will you do it?" So वहाँ पे उस पैलेस के अंदर जो कुक था, ठीक है, कुक जो कि एक बहुत ही काइंड-हार्टेड मैन था, वो क्या बोलता है उस लड़की से कि द ओनली जॉब, केवल अकेली एक जॉब जो यहाँ पे है तो तुम्हारे लिए वो क्या है, पॉट्स को क्लीन करना, राइट, एंड ये एक हार्ड जॉब है, क्या तुम इसे कर पाओगी, ठीक है। आफ्टर दैट yes I will, she replied, तो वहाँ पे वो गर्ल क्या रिप्लाई करती है कि yes I will, मैं कर लूँ। So she started working immediately and soon she was chummy with her co-workers. Everybody called her Capo Rushes because of her cloth and hood made of rushes that she wore. तो तुरंत उसने क्या करा, वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, पॉट्स को क्लीन करने लगी एंड धीरे धीरे वो अपने बाकी जो co-workers थे उनके साथ चमी, यानी कि बहुत ही घुल मिल गई, ठीक है। वहाँ पे वो जो बाकी वर्कर्स थे वो उस लड़की को कैपो रशेस बुलाते थे। वाई? बिकॉज ऑफ अ क्लोक, जिसने क्लोक पहना हुआ था, जो हुड उसने पहना हुआ था, ठीक है, रशेस से बना हुआ, उसकी वजह से। नाउ वन मॉर्निंग द किंग अनाउंस, अब एक दिन मॉर्निंग में वहाँ पे जो किंग है वो क्या अनाउंस करते हैं कि टुनाइट देयर शैल बी अ रॉयल पार्टी, प्रिपेयर अ ग्रैंड फीस्ट, कि आज रात में क्या एक बहुत बड़ी एक रॉयल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो उसके लिए तुम्हें एक बहुत अच्छा शानदार सा क्या खाना प्रिपेयर करना है। After the work was over, all the servants went to the ballroom. Capo Rushes quietly slipped into the ballroom, taking off her cloak. तो अब जब सारा काम खत्म हो जाता है तो सारे सर्वेंट्स जो हैं कहाँ जाते हैं, बॉलरूम के अंदर जाते हैं, और उन्हीं के साथ क्या होता है, कैपो रशेस भी बहुत ही शांति से बॉलरूम के अंदर जाती है एंड वहाँ पे जाकर अपना जो क्लोक है वो उतार देती है। ओके, द प्रिंस सॉ हर एंड दे बोथ डांस टुगेदर। वहाँ अब जो प्रिंस था, ठीक है, प्रिंस ने कैपो रशेस को देखा एंड दोनों एक साथ क्या करने लगे, उसके बाद डांस करने लगे। द प्रिंस वॉज सो हैप्पी दैट ही मेड हर वेयर अ डायमंड रिंग। अब वहाँ पे जो प्रिंस था वो कैपो रशेस से इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसने कैपो रशेस को एक डायमंड रिंग पहना दी। आफ्टर द बॉल शी क्वाइटली स्लिप्ड अवे व्हेन द प्रिंस वॉज बिजी। द प्रिंस वॉज सैड एज ही कुड नॉट फाइंड हर। फिर उसके बाद बॉल यानी कि पार्टी सब खत्म होने के बाद कैपो रशेस बहुत चुपचाप शांति से वहाँ से चली जाती है, ठीक है। जब प्रिंस बिजी हो गया तो वो चुपचाप से वहाँ से निकल कर चली जाती है एंड बाद में जो प्रिंस था वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो कैपो रशेस को ढूंढता है एंड कैपो रशेस उसको मिलती नहीं है। One day the prince ordered the cook to make porridge for him. When the cook was pouring the porridge, she stealthily put the ring in the bowl given by the prince. अब एक दिन क्या होता है कि प्रिंस ने और जो कुक था, कुक को ऑर्डर किया कि उसके लिए पॉरेज बनाया जाए, दलिया बनाया जाए, ठीक है। तब जब कुक क्या कर रहा था, पॉरेज प्रिपेयर कर रहा था, तो कैपो रशेस ने बहुत चुपके से, ठीक है, बिना पता चले क्या करा, उस रिंग को, जो डायमंड रिंग प्रिंस ने कैपो रशेस को दी थी, कैपो रशेस ने उस रिंग को वापस से उस पॉरेज के अंदर डाल दिया, ठीक है। When the prince finished the porridge, अब जब प्रिंस ने पॉरिश जो वो खा रहा था वो खत्म हो गया उसका, he saw the ring, लास्ट में उसको यहाँ पे you could see in the picture also, यहाँ पे क्या उसको क्या देखने को मिलती है, वो डायमंड रिंग देखने को मिलती है। He called the cook and asked him who has made the porridge. तो प्रिंस ने तुरंत कुक को बुलाया
और पूछा कि who has made the porridge? ये porridge किसने बनाया है? I have prepared the porridge and Capurushes helped me, said the cook. तो कुक ने क्या रिप्लाई किया कि porridge मैंने बनाया है लेकिन Capurushes ने मेरी हेल्प करी थी. Send her to me, said the prince. तो प्रिंस ने क्या बोला कि उसे तुरंत मेरे पास भेजो. The prince could not recognize her in the cloak. Where did you get this ring from? ठीक है, अब दोबारा से उस टाइम पे कैपुरशियस ने क्या करा हुआ था, वो क्लोक पहन लिया था. तो प्रिंस ने क्या करा, उस क्लोक के कैपुरशियस ने क्योंकि क्लोक पहना हुआ था तो प्रिंस उसे पहचान नहीं पाता है. ठीक है, एंड प्रिंस ने क्या पूछा कि वेयर डिड यू गेट दिस रिंग फ्रॉम, तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली. सो द प्रिंस आस्क्ड हर ईगरली. ठीक है, चलो. सो कैपुरशियस रिप्लाइड फ्रॉम यू सर. तो कैपुरशियस ने क्या रिप्लाई किया कि सर आप ही से मुझे ये रिंग मिली थी. She removed her cloak and the prince recognized her immediately. तो कैपुरशियस ने अपना क्लोक दोबारा से रिमूव किया एंड प्रिंस ने उसे तुरंत पहचाना. Now let's again recall what we have learned till here. So the question is, how did the prince figure out the identity of the girl he danced with at the royal party? प्रिंस ने उस गर्ल की आइडेंटिटी को कैसे पहचाना जिसके साथ प्रिंस ने रॉयल पार्टी में डांस किया था. ऑप्शन ए, he followed her back to the kitchen after the ballroom dance concluded. Option B, he discovered the diamond ring he gave her hidden inside his bowl of porridge. Option C, the kind cook told him her real name before the party started. And option D, he recognized her immediately even while she wore the cloak. So guess the correct answer for this question. So the correct answer is option number B. He discovered the diamond ring he gave her hidden inside his bowl of porridge. Next question. What special request did the bride make for the preparation of the wedding feast? So option A, to serve only porridge to the royal guests. Option B, to invite only the prince's family. Option C, to prepare the meat completely without salt. And option D, to serve the food on plates made of rushes. So what should be the correct answer for this question? So as we have discussed, correct answer is option number C, to prepare the meat completely without salt. Alright. Now back to the topic. The prince was happy to find her. He asked her, "Will you marry me?" And she readily agreed. So अब प्रिंस ने जब कैपुरशियस को पहचान लिया तो वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने ढूंढ लिया था कैपुरशियस को. तो प्रिंस ने कैपुरशियस से क्या पूछा कि "Will you marry me?" क्या तुम मुझसे शादी करोगी. सो कैपुरशियस ने तुरंत वहाँ पे क्या कर लिया, एग्री कर लिया कि "Yes, I will marry you." Alright. The prince and the young girl were married. अब वहाँ पे जो वो प्रिंस था और जो वो यंग गर्ल थी दोनों क्या मैरिड यानी कि दोनों ने शादी कर ली. The king gave a grand feast to all the people of his kingdom. And वहाँ पे अब जो किंग था उस किंगडम का, उस पैलेस का राजा जो था, उन्होंने एक बहुत बड़ी फीस्ट जो है उन सभी लोगों को, उस किंगडम के सभी लोगों को दी. The bride's father and sisters were also invited, but the father did not know that the bride was his own daughter. अब जो ब्राइड यानी कि कैपुरशियस थी, तो ब्राइड के फादर एंड ब्राइड की दोनों सिस्टर्स, इन दोनों को भी क्या, इन सबको भी इनवाइट किया गया था फीस्ट के लिए. लेकिन जो फादर थे, ब्राइड के फादर को नहीं पता था कि ब्राइड अपनी उनकी खुद की ही बेटी है. ऑलराइट. सो एट द ब्राइड रिक्वेस्ट, तो ब्राइड की रिक्वेस्ट पर द मीट वॉज प्रिपेयर्ड बट विदाउट सॉल्ट. तो ब्राइड ने रिक्वेस्ट करी कि फीस्ट में जो मीट प्रिपेयर किया जाएगा वो विदाउट सॉल्ट प्रिपेयर किया जाएगा. So when the people began to eat, they found that the meat was tasteless and they left the food in their plates. So अब उसके बाद जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाते वक्त उन्हें क्या दिखा, क्या फील किया कि मीट वॉज टेस्टलेस. जो मीट बनाया गया था वो टेस्टलेस था. ठीक है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था. और उन सभी ने अपना अपना खाना प्लेट्स में वहीं एज इट इज छोड़ दिया. One of the guests said there is no salt in the food. The food is tasteless. अब उनमें से एक गेस्ट ने क्या बोला कि फूड में ना, खाने में नमक ही नहीं है. ठीक है, तो खाना बिल्कुल कैसा है, टेस्टलेस है, कोई स्वाद ही नहीं है. राइट. द अदर गेस्ट से, अब दूसरे गेस्ट ने क्या कहा, "One day I asked my daughter that how much she loves meat. She replied, as much as meat needs salt. I got angry and sent her out of the house. I could never imagine the importance of salt."
ठीक है। तो वहाँ पे जो दूसरा गेस्ट था, दूसरे गेस्ट ने क्या बोला कि एक दिन मैंने अपनी डॉटर को पूछा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, तो उसने क्या रिप्लाई किया कि जितनी रिक्वायरमेंट सॉल्ट की मीट के अंदर है उतना ही वो मुझसे प्यार करती है। बट उसका ये रिप्लाई सुनने के बाद मैं क्या हो गया, एंग्री, गुस्सा हो गया, एंड मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं कभी भी सॉल्ट की, नमक की इंपॉर्टेंस को पहचान नहीं पाया। सो ही रियलाइज हिज मिस्टेक। तो वहाँ पे अब उस गेस्ट ने क्या करा, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को रियलाइज कर लिया एंड वॉज रिपेंटिंग फॉर वॉट ही हैड डन। एंड उस चीज़ के लिए वो क्या कर रहा था, वह शर्मिंदा हो रहा था कि उसने क्या किया, उसने इतना गलत क्यों कर दिया। Caporushes heard him narrating the incident to his friend. She immediately realized that the man was her daughter and went to meet him. Okay, so was her father and went to meet him. So Caporushes ने क्या, जो उस पूरे इंसिडेंट को, ठीक है, वो जो गेस्ट थे, गेस्ट जब उस इंसिडेंट को अपने फ्रेंड को बता रहे थे, कैपोरशस ने वो पूरे इंसिडेंट को सुन लिया। वो तुरंत पहचान गई कि वो मैन और कोई नहीं, उसके खुद के फादर हैं। तो वो तुरंत भागी भागी जाती है उनसे मिलने के लिए। ऑन सीइंग हर, अब कैपोरशस को देखने के बाद ही सेड द सॉल्ट इज रियली द स्वीटेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसे अपनी बेटी को देखने के बाद वहाँ पे उस मैन ने, उस गेस्ट ने क्या बोला कि सॉल्ट, नमक जो है, सही में इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्वीटेस्ट थिंग है। Forgive me, my daughter, for turning you out of the house. तो यहाँ पे उस मैन ने कैपोरशस से, अपनी डॉटर से क्या बोला कि मुझे माफ़ कर दो कि जो मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला था उसके लिए I am really sorry. It was a big mistake on my part. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। They hugged each other with great joy. और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हग किया बहुत ही खुशी के साथ। So after the wedding feast, अब वेडिंग फीस्ट के बाद जो न्यू प्रिंसेस थे उन्होंने क्या करा, अपने फादर को इनवाइट किया। ठीक है, द न्यू प्रिंसेस इनवाइटेड हर फादर एंड 2 सिस्टर्स टू लिव विद हर इन द पैलेस। ठीक है, अपने फादर को एंड अपने दोनों सिस्टर्स को न्यू प्रिंसेस ने कहा तो अपने पैलेस में ही बुला लिया अपने साथ रहने के लिए। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद again revise what we have discussed. So the question is, what made the bride's father realize the true importance of salt and repent for his past action? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ब्राइड के फादर को किसकी, सॉल्ट की ट्रू इंपॉर्टेंस समझ में आई एंड वो अपने पुराने एक्शंस के लिए क्या कर रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे। So option A, tasting the tasteless meat at the feast and talking about his mistake to another guest. Option B, reading an ancient book on language skills. Option C, working as a cook cleaning pots in a grand palace. And option D, seeing his youngest daughter weaving a new cloak. So think about the correct answer and guess the correct one for this. So the correct answer is option A, tasting the tasteless meat at the feast and talking about his mistake to another guest. Then the next question is, what did the new princess invite her father and 2 sisters to do after the wedding feast? ठीक है, न्यू प्रिंसेस ने अपने फादर एंड दोनों सिस्टर्स को, ठीक है, क्या किया, वेडिंग फीस्ट खत्म होने के बाद इनवाइट क्यों किया, ओके, ये कैसे किया। So option A, work as co-workers in the palace kitchen. Option B, come and live with her happily in the palace. Option C, help the cook prepare a grand new feast. And option D, move to a small house near the river. So guess the correct one for this. So the correct answer is option B, come and live with her happily in the palace. Okay, so well done everyone. Today we learned the chapter, the wonderful story Caporushes. We understood that how the youngest daughter proved her love for her father and how her father realized the true meaning and the true importance of her words. Remember students that we should always try to understand the other person before judging them, and admitting that a mistake is a sign of wisdom. Okay, so thank you for watching. Keep learning. See you in the next video.